मेरे प्रिय बच्चों, या खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा, या खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवार और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें ताकत देता हूं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्ष, मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थी कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण के चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। यह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मौन कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वनस्थली में एक साथ आनंद लिया। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था। वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है।
जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूँ जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूं। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और अस्पतालों की स्थापना जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को नाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाहें फैलाने शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित हैं। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर चलते हुए तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हारे साथ हूं।
तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया, ने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गई। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूं। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे चारों ओर विरोधी हो, तुम्हें अपने अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओ नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है और इससे आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। इसी वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है, इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक को कोशिश की है, जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं, युगों से मैन कैरेक्टर हो, क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा है जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा हैं और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय हैं। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है।
जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते थे। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर की जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सके। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलती की है, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है। आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है। इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए।
फिर भी उन्हें लाइन लाइन नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक नेचुरल भीम हैं, डिवाइन चाइल्ड है, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे उस समय। शायद ये हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है, बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थी और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं, लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं, लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है, जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए, और यह लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा।
ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए। यह गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें, दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं, हर स्थिति में सत्य को अपनाएं, दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें, कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक से करें, सोच समझकर निर्णय लें, परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें, मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें, अपनी संस्कृति परंपराओं और बड़ों का आदर करें, अपने परिवार मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें, अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें, अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें, धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं, अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें, अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना।